कराची का मौसम भी गर्म है और काफ़ी अरसे से एक और चीज़ भी गर्म है, वो है स्ट्रीट क्राइम का बाजार। पढ़े लिखे नौजवान डकैतों के हाथों नाहक मारे जा रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, इन बेरहमों से कोई भी महफूज नहीं है। हफ्ते को डाकुओं ने गोल्ड मेडलिस्ट, केमिकल इंजीनियर, हाफिज कुरान नौजवान इत्तका की ज़िंदगी छीन ली। रवां साल शहर में स्ट्रीट क्राइम में डकैतियों के दौरान और डकैतों के हाथों जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है। इत्तका को गुलशन इकबाल में कत्ल किया गया। डाकू मोबाइल, नकद रकम और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। सिंध हुकूमत या कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ अगर कोई प्लानिंग की है तो कम अज़ कम अभी तक नताइज जो हैं वो आई एम सॉरी टू से कहीं नज़र नहीं आ रहे। मकतूल के भाई का कहना है कि इत्तका का कत्ल एक ख़ानदान का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान है। ये बाइक छीनने के लिए आए थे इसकी, और तकरीबन 4 बजे तक का वक्त था, और बस उसने मेरे भाई ने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की थी और फिर भी उसको गोली मार दी। उसको इत्तका जो है वो 27 साल के थे और हाफिज़ कुरान थे और हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर थे। IBA से MBA कर रहे थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हर लिहाज से हमारे साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी किया है और वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनको जस्टिस तक लाएँगे भी। हुकूमत से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है और ये सिर्फ एक फैमिली का फ्यूचर नहीं है, ये हमारे मुल्क का भी फ्यूचर था। और इसी तरह ये सिर्फ एक मेरे फैमिली के साथ नहीं हो रही है, रोज़ किसी न किसी के साथ हो रहा है। लोगों के मसले होते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ ये पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट जो IBA से MBA कर रहा था, ये मोटरसाइकिल के पीछे कत्ल हो गया। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल करके सिंध हुकूमत ने अवामी गम गुस्सा कम करने की कोशिश की है, लेकिन दिस इज नॉट द वे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ, एक और जान चली गई स्ट्रीट क्राइम में, क्या एग्जैक्टली हुआ? CCTV फुटेजेस क्या बता रही हैं, क्या दिखा रही हैं? किसी की शनाख्त हो पाएगी? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, अफसोसनाक ये वाक़या है गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का। जैसे ही इत्तका नामी जो नौजवान है वो अपने घर के करीब पहुंचा था, अभी घर से चंद कदम दूर ही था कि इसके पीछे जो है वो ताक़ुब करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान आए। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। इब्तदाई तौर पर जो CCTV भी हम देख रहे हैं या तफ्तीशी हुकाम हमें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल है, मुल्ज़िमान का टारगेट ये था कि इसके पास जो 150 मोटरसाइकिल थी वो छीनी जाए। जब इससे मुज़ामत हुई, इसको जो मुज़ामत के दौरान गोली लगी और उसके बाद वहाँ से जो है वो इससे मोबाइल फ़ोन भी छीना गया और इससे वॉलेट भी छीना गया। पुलिस की जानिब से रिवायती तौर पर वही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वही SHO को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अब तक 2 रोज़ गुजर चुके हैं और इसके कोई भी क्लू नहीं मिल सका है। CCTV फुटेज यकीनी तौर पर मंजर आम पर आ गई है, मुकदमा हो गया है, तफ्तीशी टीमें काम ज़रूर कर रही हैं, SHO को मुअत्तल ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। जो CCTV फुटेज है उसमें ये देखा जा सकता है कि 2 मुल्ज़िमान पहले इसका ताक़ुब कर रहे हैं, फिर इसको रोकने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो मुज़ामत होती है। फिर जो मोटरसाइकिल पर सवार पीछे मुल्ज़िम है वो उतरता है, उतर के इत्तका को जो है वो गोली फायर करता है और उसके बाद वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल भी छीनते हैं और साथ साथ जो है वो वॉलेट और इसका मोबाइल फ़ोन लेकर फ़रार हो जाते हैं। कराची में रवां साल अब तक का जो फिगर है वो है 71, जैसे कि आपने भी बताया, जबकि 450 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। इसी को हम कंपेयर करें 2023 से, तो 2023 के पूरे साल के अंदर 110 अफराद जो थे वो जाँ बाक हुए थे, तो ये फिगर बढ़ रहा है। अच्छा, अब हम ये इस पर भी बात करते हैं कि क्या स्ट्रीट क्राइम में कमी आई या आ सकती है। तो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जब रमज़ान के बाद से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की गई, थानेदारों को अहकामात जारी किए गए और बाकायदा ये कहा गया कि जिस इलाके के अंदर वारदात होगी उस SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी सी कमी आई, तो इससे यकीनी तौर पर हम ये दावा कर सकते हैं कि जो SHOs हैं इलाकाई, वो अगर काम करना चाहें तो स्ट्रीट क्राइम में वाज़े तौर पर कमी आ सकती है। थोड़ी सी कमी ज़रूर आई, जो मज़ामत की वारदातें थी उनमें थोड़ा सा जो है वो फ्लो कम हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहर में इस तरह की वारदातें हो रही हैं। अब तो दोबारा मेरी बात सुने, वो सीजन है जहाँ पर लोगों के पास कैश होता है, कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये वही ईदों के करीब यही होता है ना। जी, SHO वगैरह मुअत्तल करना इज वन थिंग, लेकिन उसके बाद कोई गिरफ्तारियां होनी चाहिए, कोई प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, कोई जेल टाइम होना चाहिए। आगे बात नहीं बढ़ रही अभी तक। इतने और आपने बस गिनवा दिए हैं कि कितने किस्से इसी साल के हो चुके हैं, किसी को पकड़ा गया है?
जी बिल्कुल, इसमें 2 से 3 केसेस जो हैं वो पुलिस की जानिब से जो है वो सॉल्व किए गए हैं। और आपको बताएं कि जब अगर किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल छीनी जाती है तो जो उस केस की तफ्तीश है वो AVLC को चली जाती है। पुलिस का एक अलग से यूनिट बनाया गया है AVLC। तो इस केस के अंदर भी ऐसे हुआ है कि जो तफ्तीश है वो AVLC भी कर रही है, इलाकाई तफ्तीशी जो टीम है वो भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई ऐसा क्लू सामने नहीं आया है। मुख्तलिफ अफसरान से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हमने बात की और आपको बताएं कि रवा साल सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं वो ईस्ट जोन में ही हुई हैं। तो ईस्ट जोन में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई हिकमत अमली फाइनली तय नहीं की जा रही है। जब हम इलाकाई थानेदारों से बात करते हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हमारी स्नैप चेकिंग को 3 से 4 घंटे मजीद बढ़ा दिया गया है। हम इलाके में गश्त करते हैं लेकिन इस तरह की वारदातें फिर भी नहीं थम रही हैं। तो इसका क्या फैक्टर है? मतलब इस पे अल्फाज नहीं है अपने दुख और गम का इजहार करने के लिए। लिटरली मतलब लुक एट द यंग मैन। मतलब हम तो क्लूलेस हैं ही कि क्या करना चाहिए, लेकिन पुलिस को तो क्लूलेस नहीं होना चाहिए।